वेलकम बैक फ्रेंड डे 6। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी आप लोगों की। ठीक है, अपना टाइम से यार आप लोग थोड़ा सा टाइम निकालो और अपना टाइम से जो है वीडियोस को देखा करो यार। ऐसा नहीं मत किया करो कि यार एक दिन अटेंडेंस लगाई दूसरे दिन से, मतलब मैंने देखा कि पहले दिन बहुत बच्चे बहुत एक्टिव थे और अब जो है बच्चे थोड़े कम एक्टिव हो रहे हैं। तो यार अपने आप को ना एक ऐसा रखो कि आपकी ना ये जॉब है। ठीक है, जैसे आप किसी भी चीज़ को करते हो ना तो ये भी आपका काम है। देखो अगर आप सीखोगे ना तो अपने अंदर से मोटिवेशन लेके आओ, सेल्फ मोटिवेटेड बनो अपने आप को। ठीक है, तो आपको ज़्यादा आएगा। ठीक है, बाकी कोई भी परेशानी हो तो मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड कर दिया करो। लेट सवेर में मैसेज करूँगा, परेशान मत हुआ करो यार कि सर बताओ बताओ बताओ, है ना। कई बार ऐसा होता है ना, मेरा नेट चालू है मैं नहीं बता पा रहा हूँ, कोई रीज़न है। ठीक है, तो आप जो भी आपको दिक्कत है, कोई कंप्लेन, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप या तो ग्रुप में लिख के दे दो, तो वहाँ पे कोई ना कोई आपकी हेल्प कर ही देगा आपस में। ठीक है, नहीं तो आपको अगर पर्सनल में मेरे को करना है तो आप पर्सनल भी कर सकते हो। तो जब भी मेरे पास थोड़ा टाइम निकलेगा तो मैं आप लोगों की मैं डेफिनेटली करूँगा, मैं जो भी होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। हमने यहाँ पे जो है हम लोग कल तक हमने बात करी थी पर्सनल अकाउंट की और आज हम बात कर रहे हैं रियल अकाउंट की। ठीक है, जैसे अकाउंट में मैंने बताया था गोल्डन रूल, तो गोल्डन रूल में ये रूल नंबर 2 होता है रियल अकाउंट का। ठीक है, रूल नंबर 2 रियल अकाउंट। ठीक है, तो मैं आज थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, है ना, मज़ा आएगा, रंगोली बनाएंगे। तो भाई ये है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का मतलब होता है वास्तविक खाते। ठीक है, हिंदी में बता रहा हूँ, वास्तविक खाते होता है। और भाई इंग्लिश में इसके अलग अलग मतलब होते हैं, अलग अलग यूज होते हैं। तो रियल अकाउंट में, रियल अकाउंट जैसे हम बात कर रहे हैं, तो ये कह रहा है कि दीज अकाउंट टाइप्स आर रिलेटेड टू असेट्स और प्रॉपर्टी। क्या? असेट्स और प्रॉपर्टीज, यानी कि इनका जो संबंध है उसका संबंध असेट से या प्रॉपर्टी से होता है। दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टेंजिबल अकाउंट। ठीक है, टेंजिबल रियल अकाउंट, ये ऐसे नाम याद रखो, टेंजिबल रियल अकाउंट और इनटेंजिबल रियल अकाउंट। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जहां रियल अकाउंट की बात आती है वहां पे उसका मतलब संपत्ति से होगा, किसी प्रॉपर्टी से होगा। ठीक है, इसमें दो तरह की चीजें आती है, नंबर 1 होता है टेंजिबल और नंबर 2 होता है इनटेंजिबल। ठीक है, टेंजिबल इनटेंजिबल, शॉर्ट में बता रहा हूँ। टेंजिबल मतलब होता है जिन्हें गिन सकते हैं। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है ना गिन सकते हैं, जैसे मेरे पास 4 कार है। कैन यू काउंट द कार्स? यस, आई कैन काउंट द कार्स, 1 2 3। कैन यू काउंट द बिल्डिंग्स? मेरे पास 2 बिल्डिंग है ना। लेकिन मैंने आपको बताया था कि हमारी जो असेट्स होती है उसके अंदर हमारा नाम भी होता है। जैसे बोलते हैं ना नाम चलता है, तो क्या नाम को गिन सकते हैं? या कोई ऐसी चीज जिनको आप गिन नहीं सकते, तो वो आता है आपका इंटेंजिबल में। ठीक है, यू कैन नॉट टच। ठीक है, जिसे आप टच नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। देखो वही चीज आपकी यहाँ पे लिखी हुई है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टेंजिबल रियल अकाउंट। ये आप लोग कॉपी में भी नोट करेंगे सारा का सारा और मुझे दिखाएंगे। टेंजिबल रियल अकाउंट का मतलब होता है, देखो दीज अकाउंट, दीज इंक्लूड असेट्स दैट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। मैंने बताया ना जिसको आप टच कर सकते हो, है ना, एंड कैन बी टच, जिन्हें आप फिजिकल। तो एग्जिस्टेंस में क्या है, जैसे बिल्डिंग हो गया, कैश हो गया, स्टेशनरी है, इन्वेंट्री है। तो यू कैन सी दैट इन्वेंट्री से मेरा मतलब गोदाम से होता है, स्टॉक से होता है, जहाँ पे हमारा माल होता है। ठीक है, आप लोग ये चीज, आप लोग ये सॉफ्टवेयर सीख लोगे तो आपको इन्वेंट्री का बहुत काम आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, इन्वेंट्री बहुत काम आएगा। अकाउंट से भी ज्यादा लोग इन्वेंट्री को देखते हैं, कितना माल है हमारे पास, कितना नहीं है। ये सब काम किसका होता है? इन्वेंट्री का होता है। ठीक है, सब काम होता है इन्वेंट्री का। इन्वेंट्री जो होती है, जो लोग इन्वेंट्री मैनेज करते हैं उनको मालूम होता है कि हाँ हमारे पास कितना काम है, कितना नहीं है, क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो सारी चीज़ों का मैनेजमेंट होता है। ठीक है, इसी तरह से इंटेलिजिबल में बोल रहा है, देखो इंटेलिजिबल क्या बोल रहा है, द असेट डू नॉट हैव एनी फिजिकल एक्सटेंस, यानी जिनके हम फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, हम फिजिकली नहीं देख सकते यार वो है क्या चीज़। ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूँ ना बिल्डिंग, तो बिल्डिंग हम देख सकते हैं ना, छू सकते हैं ना, लेकिन मैं बोल रहा हूँ हाउ एवर दीज कैन बी मेजर्ड इन द टर्म ऑफ मनी। हाँ, लेकिन उनकी वैल्यू होती है, ऐसा नहीं होता कि वैल्यू नहीं होती। जैसे गुडविल मैंने बताया ना, गुडविल मतलब नाम, किसी चीज का नाम। तो नाम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, लेकिन नाम की वैल्यू होती है कि बोलते हैं नाम चलता है। पेटेंट जो हमारा अधिकार है, कॉपीराइट है। तो ये चीजें ना यार याद रखने वाली है। ठीक है, रियल अकाउंट याद रखोगे। रियल अकाउंट में याद रखने से ज्यादा इसका जो रूल है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो वो रूल मैं आपको बता देता हूँ, ये रूल बहुत आसान है। इस रूल में बोलते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट
व्हाट गोज आउट, यानी जो हमारे पास आ रहा है, जो आ रहा है वो क्या होगा, डेबिट। क्या होगा, डेबिट। डेबिट को आप डी आर मेंशन कर सकते हो, डी आर, ठीक है, डेबिट। क्रेडिट होता है सी आर, क्रेडिट, ठीक है। तो डेबिट को डी आर और क्रेडिट को सी आर मेंशन करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए लिखते हैं परचेज फर्नीचर परचेज इन कैश, ठीक है। अब यहाँ पे समझो परचेज फर्नीचर इन कैश, तो हमने क्या खरीदा, फर्नीचर। हमारे पास क्या आया, व्हाट कम्स इन फर्नीचर, तो हमने डेबिट में क्या रख दिया, देखो यहाँ पे फर्नीचर, कितने रुपए का, सामने लिख दो इतने रुपए का फर्नीचर, ठीक है। अब कैश हमारे पास से जा रहा है, व्हाट गोज आउट, कैश, तो आपने कैश को नीचे क्रेडिट में लिख दिया, है समझ, ठीक है। डेबिट क्रेडिट। मोबाइल परचेज फ्रॉम एबीसी लिमिटेड, हमने पर्टिकुलर ये कंपनी है एबीसी लिमिटेड, इससे हमने मोबाइल खरीदा 10,000 रुपए का, तो हमारे पास क्या आ रहा है, मोबाइल परचेज, तो हमने क्या आ रहा है, मोबाइल, डेबिट में क्या रखा, मोबाइल, ठीक है। और किसके पास से जा रहा है मोबाइल, एबीसी कंपनी के पास से, तो एबीसी कंपनी, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज ध्यान दो कि अगर आप उधार ले रहे हो, ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कैश हमारे पास से जा रहा था, तो हमने कैश को लिख दिया, यहाँ पे कैश लिख दिया, भाई कैश क्या क्या जा रहा है, कैश, क्या आ रहा है, फर्नीचर। इसी तरह से यहाँ पे किसके पास से जा रहा है, इसके पास से जा रहा है। तो जब ये जो होती है ना, ये पार्टी होती है, ठीक है। अगर हम इससे माल खरीद रहे हैं तो ये पार्टी होता है। हमने पार्टी का नाम क्यों लिखा यहाँ पे, क्योंकि हमें उसको पैसे देने होंगे। तो जब आप परचेज की एंट्री करेंगे तो कुछ इस तरह से एंट्री होगी, एबीसी लिमिटेड, ये आपका क्रेडिटर कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, क्रेडिटर, यानी लेनदार, ये भविष्य में आपसे पैसा लेगा, ठीक है, तो ये कहलाएगा क्रेडिटर, ठीक है। आई होप क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हर किसी की होती है, ठीक है, क्योंकि हम इस कोर्स को टैली के रूप में कर रहे हैं और टैली में जो है इस तरीके से डेबिट क्रेडिट होता है, लेकिन यार ये तो गोल्डन रूल है, ये हर किसी में सेम ही रहता है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे किस तरह से होता है। तो हार्डवर्क करना है, हार्डवर्क करने से पीछे नहीं हटना है आप लोगों को। डेबिट क्रेडिट के रूल्स मैंने आपको समझा दिए, एक बार आप इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लेंगे कि क्या रूल है क्या नहीं है। ये रूल जो है, ये वाला रूल, ये आपको रट्टा मार लेना है कि यार डेबिट क्या होता है, व्हाट कम्स इन, क्रेडिट क्या होता है, व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है वो डेबिट, जो जा रहा है वो क्रेडिट। इतना याद रख लोगे यार, आपका बेड़ा पार है। छठे दिन की इस क्लास के अंदर में हम इतना सीखते हैं, ठीक है। अब हम आगे का काम कंप्यूटर पे जो है सीखते हैं, कि टैली के अंदर हम डायरेक्ट समझते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो आज हम सीखने वाले हैं स्टॉक, उनके ग्रुप, उनकी यूनिट, ठीक है। तो उनके बारे में हम आज सीखते हैं क्या है इसके अंदर। तो हम इन्वेंट्री में आ जाते हैं, हम इन्वेंट्री कर रहे थे ना, इन्वेंट्री में आ जाते हैं। इन्वेंट्री में हमने कल स्टॉक ग्रुप सीख लिया था, स्टॉक आइटम सीख लिया था, ये दो चीजें सीख ली थी, ठीक है। हमने यूनिट ऑफ मेजर, ये जो है ना, ये अलग से ऑप्शन में आपको सिखा रहा हूँ पहले, ठीक है। ये क्या है, ये जो ऑप्शन हैं अगर आप इनको समझ लोगे तो ये आपको आगे चल के बहुत काम आएंगे, बहुत काम देंगे, ठीक है। जैसे ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन बहुत काम आएंगे आपको, ठीक है। अच्छा, एक चीज और कि अगर आपको ये पता नहीं लग पाता कि सर कैसे कैसे गए हैं, किस किस ऑप्शन में गए हैं, तो यहाँ पे नीचे की साथ ऐड देखोगे तो ये स्टेटस बार होता है, इसमें देखो लिखा हुआ है ना, मेन में हम थे, हमने टैली गेटवे ऑफ टैली में गए और यहाँ पे इन्वेंटरी इन्फो, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि कल हमने आइटम बना दिया था, हमने यूनिट ऑफ मेजर के बारे में आपको नहीं सिखाया था, तो आज हम पहले यूनिट ऑफ मेजर समझ लेते हैं क्या होता है। देखो, मेजरिंग यूनिट होता है कि कोई भी चीज जो होती है वो या तो किलो में होती है ना, या किलो में होती है, मीटर सेंटीमीटर में होती है, फिट में होती है, बॉक्सेस में होती है, पैकेट्स में होती है। तो ये क्या चीज है यार, मेजरिंग यूनिट है। एग्जाम्पल के लिए आप 1 किलो दूध कैसे नापते हो, 1 किलो दूध नहीं बोलते, आप 1 लीटर दूध बोलते हो, तो लीटर क्या है, इसकी मेजरिंग यूनिट है, ठीक है। आप 1 लीटर चावल नहीं बोलते, आप 1 किलो चावल बोलते हो, क्योंकि चावल को लीटर में नहीं नापते, किलो में नापते हैं, तो क्या इसकी मेजरिंग यूनिट है। तो मेजरिंग यूनिट की जगह पे यहाँ पे इन लोगों ने सिंपल, इसने आप लोग को दिखाने के लिए लिख रखा है यूनिट क्रिएशन, ठीक है। हम यूनिट्स बना रहे हैं। एग्जाम्पल, मैंने बनाया केजी, ठीक है, फॉर्मल नेम रख दिया हमने किलोग्राम, यानी कि किलोग्राम, मजाक कर रहा था भाई, किलोग्राम, ठीक है। डेसिमल्स को अभी आप छोड़ दो, डेसिमल्स मत समझो, ठीक है। एक मैंने बना लिया यार ग्राम, किलोग्राम था ना, तो ग्राम का तो कोई यूनिट ही नहीं होता, या तो आप इसे जीआर रख दो ग्राम को, ठीक है, या जीआरएम रख दो, और यहाँ पूरा नाम लिख दो फॉर्मल नेम में कि भाई इसका नाम है ग्राम, ठीक है। समझ में आया, किलो और ग्राम। अब यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे हो ना, तो इसी में एक बार बैक स्पेस दबाओ, तो बैक स्पेस दबाओगे तो आप पहुंच जाओगे ऊपर। ये होता है कंपाउंड यूनिट। कंपाउंड यूनिट में हम टोटल करते हैं, ठीक है।
तो हमारी फर्स्ट यूनिट है ग्राम। कितने ग्राम का कन्वर्जन हम लोग कर रहे हैं? 1000 ग्राम का। तो सेकंड यूनिट क्या है? किलो, यानी कि 1000 ग्राम में 1 किलो होता है। ठीक है, ये होती है कंपाउंडिंग। एक बार पीछे से फिर समझ लीजिएगा, थोड़ा सा 10 सेकंड बैक करके। अब यूनिट समझ में आ गई, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। ठीक है, ये आइटम में आ जाते हैं। आइटम में क्रिएट करते हैं हम लोग, राइस ले लेते हैं। ठीक है, राइस ले रहे हैं। ठीक है, राइस में क्या है? राइस क्या है? स्टेशनरी का आइटम है क्या? ग्रोसरी का है ना, तो ग्रोसरी ले लेते हैं। और यहाँ ले लेते हैं हम लोग, हम किलो में ले रहे हैं ना या ग्राम में ले रहे हैं? मान लो ग्राम में हम लोग ले रहे हैं, तो यहाँ पे एक अल्टरनेट यूनिट को आपको इनेबल करना पड़ेगा। वो आपकी इनेबल है नहीं, तो आपको F12 दबाना है। ठीक है, F12 ना इसकी कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है, F12 में इसकी कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है कि F12 जब आप करते हो तो और ऑप्शन खुल के आ जाता है कॉन्फ़िगरेशन। तो ये चीज़ ना समझनी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। देखा, मैं आपको समझा रहा हूँ क्योंकि हम इन्वेंट्री समझा रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें भी समझा रहे हैं साथ के साथ। ठीक है, देखो ये होता है आपका लैंग्वेज एनालिसिस, यानी कि अगर आप जैसे राइस है तो राइस में अलग अलग राइस होती है, उनके कोड होते हैं। तो अगर आप कोड नेम से याद रखना चाहते हो या कोड नेम से आप रखना चाहते हो तो वो रख सकते हो, HSN कोड वगैरह। कुछ लोग क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट का होता है वही उनका जो प्रोडक्ट का HSN कोड होता है उसी को वो लोग प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट का नाम बना लेते हैं। तो आप जब टाइप करोगे, जब ऐसे मान लो 3916 है, कोई मान लो इसका कोड बना दिया आपने, तो जब उसको 3916 टाइप करोगे तो वो चीज़ वही वाली जो राइस है वो खुल के आ जाएगा। ठीक है, जैसे राइस में क्या है, राइस में किनका भी आता है, मसूरी भी आता है, अलग अलग राइस आती है ना, तो कश्मीरी भी आता है, डायमंड है ना। ब्रांड में समझ लो, जैसे ब्रांड में इंडिया गेट राइस है, आशीर्वाद राइस है ना। तो होता तो राइस ही है, लेकिन उनकी कैटेगरी अलग अलग होती है। ठीक है, ये इन्वेंट्री जो है, अभी तो हम देखो, अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन समझ रहे हैं। जब हम इसको डीप में समझेंगे ना तो आपको उस चीज़ के बारे में ज़्यादा मालूम चलेगा कि ये होता क्या। ठीक है, ये एडवांस एंट्री वगैरह ये मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा। फिलहाल में जो ऑप्शन ऐसे इनेबल करने के लिए मैंने F12 खुलवाया था, वो ऑप्शन यहाँ पे देखो, आपको दिखेगा यूज अल्टरनेट यूनिट का, दिख रहा है आपको, यूज अल्टरनेट यूनिट फॉर स्टॉक आइटम। तो मैंने इसको करना है यस, और आपको यस करने के बाद आपको कंट्रोल A दबा के बाहर आ जाना है। ठीक है, तो जब आप राइस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने ग्राम डाल रखा है, तो अल्टरनेट यूनिट में आपको डालना है किलो। ठीक है, अल्टरनेट यूनिट में किलो डालना है। तो ये देखो पूछेगा 1 किलो माने कितना ग्राम, तो मैंने कहा 1 किलो माने 1000 ग्राम। ठीक है, डाल के इसको एक्सेप्ट करा देना है। आ गई बात समझ में? 1 किलो मतलब 1000 ग्राम आपने डाल के एक्सेप्ट करा दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार और एक और समझ लेते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे वीट है, WHEAT है ना, वीट, गेहूं है। तो गेहूं क्या होता है? गेहूं जो है हम लोगों को ग्रोसरी है ना, तो हम यार इसको ग्रोसरी लिखते हैं सबसे पहले, तो हम इसको मिटा करते हैं ग्रोसरी। और ग्रोसरी कैसे ले रहे हैं? देखो, अब यहाँ पे ग्राम है और किलो है। ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ यार अब मुझे कुंटल में लेना है, तो मैं किलो को प्राइमरी यूनिट रख रहा हूँ, लेकिन यहाँ मेरे पास दूसरी यूनिट अल्टरनेट आ नहीं रही है। ठीक है, जैसे अगर मैं कुंटल टाइप करूंगा QN, तो यहाँ पे देखो तुम लोगों को जैसे दिक्कत आ रही थी, तो वैसे ही मेरे पास यहाँ पे एक एरर आ रहा है। ठीक है, कह रहा है स्पेलिंग एरर। क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे जब आप देख रहे हो कि लिस्ट में उस तरह का कोई नाम ही नहीं है जो मैं कुंटल दबा रहा हूँ, और यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब समझ जाना चाहिए कि आपको यूनिट बनानी पड़ेगी। तो कोई भी नई यूनिट, चाहे वो आप नया लेजर बना रहे हो, नई यूनिट बना रहे हो, उसके लिए आपको Alt+C दबाना है। ठीक है, Alt+C। ठीक है, तो Alt+C में एक आप सिंपल कर लो इसको कंपाउंड की जगह में, और इसको बना दो कुंटल, QNT लिख दें, कुंटल, और यहाँ पे पूरा लिख देते हैं, कुंटल लिख देते हैं। स्पेलिंग वगैरह देख लेना यार, स्पेलिंग में ज़्यादा ध्यान नहीं देता। ठीक है, तो कुंटल लिख दिया मैंने, 1 कुंटल। तो ये बोल रहा है 1 कुंटल, देखो इसका अपने आप ही स्वतः ही आ गया ना, 1 कुंटल मतलब 1000 ग्राम, है ना। लेकिन मैं कह रहा हूँ नहीं, 1 कुंटल में 1000 ग्राम थोड़ा ना होते हैं, तो कितने होते हैं? 1 कुंटल में 100 ग्राम होते हैं। ठीक है, ये पुराने वाला ले रहा होगा, तो 1 कुंटल माने 100 किलो। ठीक है, अभी देखो ये सिंपल काम समझा रहा हूँ मैं आपको। जब आप लोग इसको इन्वेंट्री को चालू करोगे, खरीद बिक्री चालू करोगे, तो आपको मालूम चलेगा यार ये सर ने करवाया क्या था। ठीक है, अभी क्योंकि अगर मैं एकदम से सब कुछ बता दूंगा तो सब दिमाग में हौच पौच हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर और आगे सीख लें, जल्दी जल्दी सीख लें। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं ना आपको कोई रिकॉर्डेड वीडियो नहीं दे रहा हूँ कि मेरे पास बहुत सारी वीडियो पहले से पड़ी हुई है कि मैं आपको रिकॉर्डेड दे रहा हूँ। नहीं, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। हर दिन
आपके लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ और हर दिन सेंड करता हूँ, क्योंकि ऐसा होगा अगर रिकॉर्डेड होगी तो कहीं मान लो बीच में अपडेट वगैरह आती है तो फिर वो अपडेट नहीं हो पाएगी, ठीक है। और रिकॉर्डेड में तो यार मेरे को ही फायदा है ना, लेकिन मैं नहीं चाहता, मैं करने को दूसरों की तरह कर सकता था कि भाई एक साथ रिकॉर्ड कर ली 10-12 दिन की वीडियो छुट्टी, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ एक एक दिन हर दिन आपको रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आपको मैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे दूँ। कौन सा क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन से क्या मतलब, आपको क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में फ़र्क होता है, समझे। तो अभी हमने राइस और वीट बना लिया है, राइस और वीट, ठीक है। कुंटल और किलो का मैंने समझा दिया आपको, कंपाउंड करना मैंने आपको सिखा दिया। एक बार फिर से सिखा देता हूँ थोड़ा सा। मेजरिंग यूनिट में हम लोग गए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे हमने क्रिएट किया, ठीक है। क्रिएट में हम इसमें गए सिंपल में, ठीक है, या सिंपल में रखो, इसको पेज अप करो। पेज अप में कुंटल है, कुंटल को कुंटल रहने दो, ठीक है। यहाँ पे किलो है, पैकेट है, किलो है, ठीक है। तो किलो के आगे 2 डेसिमल लिख दो, ठीक है, 2 डेसिमल, इसको हम एक्सेप्ट करा देते हैं, ठीक है। किलो 2 डेसिमल लिख देते हैं, ग्राम 3 डेसिमल लिख रहे हैं, समझ रहे हो ना आप मैं क्या कह रहा हूँ, ग्राम 3 डेसिमल, 1000 ग्राम, 100 किलो, समझ रहे हो। अब अगर मैं इसका कंपाउंड बनाता हूँ, यहाँ पे इसको कंपाउंड करता हूँ, तो ये मुझसे पूछ रहा है क्या, मैंने कहा किलो, तो किलो का कन्वर्जन कितना, मैंने कहा 100 किलो का, तो सेकंड यूनिट क्या, तो सेकंड यूनिट कुंटल, तो 100 किलो में 1 कुंटल, ठीक है ना, किलो ऑफ 100, तो 100 का क्या, कुंटल, 100 कुंटल, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे स्टॉक आइटम में अगर हम यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे हमने वीट बनाया था ना, ये देखो मैं आपको पेज अप कर, कोई भी एंट्री पीछे आगे देखने के लिए पेज अप और पेज डाउन करते हैं, ठीक है। पेज डाउन करेंगे आगे आ जाएगा, पेज अप करेंगे पीछे चला जाएगा। तो ये रहा 1 कुंटल 100 किलो, ठीक है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे हमने रखा 10 कुंटल, ठीक है, हमने 10 कुंटल रखा। तो देखो 10 कुंटल की जगह 10 केजी आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो ऊपर यूनिट है, जो हमारी प्राइमरी यूनिट है, वो किलो है, कुंटल नहीं है, ठीक है। क्योंकि अभी ये मान के चल रहा है कि हम यहाँ पे किलो में खरीदारी कर रहे हैं। अगर आप ये कहते हो कि आप किलो में नहीं, आप कुंटल में खरीदारी कर रहे हो, तो आप प्राइमरी यूनिट में, ऊपर वाली यूनिट में आप कुंटल डालें और नीचे वाली यूनिट में आप किलो डालें। एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, यहाँ पे हमने कुंटल डाला और सेकेंडरी यूनिट में हमने किलो डाला। तो अब ये बोल रहा है 1 किलो बराबर 100 कुंटल, 1 किलो बराबर 100 कुंटल। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, तो मैंने यहाँ पे इसको किया, मैंने इसको कहा भैया नहीं, 100 किलो बराबर 1 कुंटल, ठीक है। तो अब जब यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ, मैंने कहा यहाँ पे 1 कुंटल, तो यहाँ पे देखो नीचे जो है आप देख सकते हो, यहाँ पे ये इस चीज को बोल रहा है 1 कुंटल मैंने कितना किलो, तो 100 किलो, देखो अपने आप करेक्ट करके आ रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा कि मैं 10 कुंटल गेहूं खरीद रहा हूँ, ठीक है, 10 कुंटल आ गया। मैंने कहा कि एक, अब यहाँ पे कुंटल, अब ये जो क्योंकि अब प्राइमरी यूनिट कुंटल है, किलो नहीं है, तो यहाँ पे जो प्राइस रेट आएगा वो कुंटल का आएगा, ठीक है, किलो का नहीं आएगा। तो 100 किलो गेहूं का मान लो कोई 2 रुपए किलो के हिसाब से गेहूं खरीद रहा है, ठीक है। तो 2 रुपए किलो के हिसाब से 100 किलो का कितना हुआ, 200 रुपए। तो 200 रुपए कुंटल का खरीद रहा है, ठीक है, 2 रुपए किलो के हिसाब से 200 रुपए कुंटल होता है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ नहीं यार इतना भी सस्ता नहीं है गेहूं चावल, तो मैंने कहा कि 15 रुपए किलो के हिसाब से खरीदें। तो 15 रुपए किलो के हिसाब से 100 क्विंटल का भाव होता है 1500 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पे 1500 रुपए पर कुंटल में खरीद रहा हूँ। तो देखो अपने आप एंटर करते ही यहाँ पे 15,000 रुपए 10 कुंटल के रेट आ गया, ठीक है। अब इसको एक्सेप्ट करा देते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया, ठीक है, रेट वगैरह समझ में आया। ये मैंने ओपनिंग बैलेंस की एंट्री भी आपको आज ही के अंदर सिखा दी। इन्वेंट्री के अंदर स्टॉक देखना, ठीक है, ये आपके अंदर ये यूनिट और यूनिट कन्वर्ट करा, यूनिट को कंपाउंड करना, यूनिट बनाना, ठीक है। उसके अंदर अगर कोई चेंजेस करनी है तो ऑल्टर करना, ठीक है, यहाँ से आप चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। बैक आएंगे, आइटम के अंदर भी सेम आइटम डिस्प्ले करें, ठीक है, उसके अंदर चेंजेस करनी है तो आप ऑल्टर कर सकते हैं, यहाँ से आप चेंजेस कर सकते हैं आइटम की। अब लास्ट जो चलते चलते मैं इस वीडियो के अंदर आपको सिखा दूं कि आप स्टॉक कैसे देखोगे। तो स्टॉक देखने के लिए आप यहाँ पे सबसे नीचे की तरफ यहाँ पे रिपोर्ट्स का एक ऑप्शन होता है। रिपोर्ट्स में ये होता है स्टॉक समरी, ठीक है, इसमें आप देख सकते हो कितना स्टॉक है। तो मैंने एस दबाते ही जो हमारे पास टोटल स्टॉक है वो केवल ग्रोसरी का है, क्योंकि केवल उसी का ओपनिंग बैलेंस बना था ना। मैंने एंटर किया तो ये बता रहा है कि भाई इतना ये ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। तो ये सिंपल दिखा रहा है कि भैया ये इतना ओपनिंग बैलेंस है, ये रहा, देखो ये आपने ओपनिंग किया है
तो ओपनिंग बैलेंस का मतलब होता है जब आप स्टार्टिंग में कोई चीज़ कर रहे हैं तो ये ओपनिंग बैलेंस है। हमने ओपनिंग में लाटा, इनवर्ड मतलब होता है सेल, आउटवर्ड मतलब इनवर्ड मतलब होता है परचेस, आउटवर्ड मतलब होता है सेल। आउट मतलब सेल हो रहा है, इन मतलब आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। कंट्रोल क्यू दबा के हम बाहर निकल जाएंगे या एस्केप दबा के भी आप बाहर निकल जाओगे। एक बार और अगर आप हमने कंट्रोल क्यू किया तो ये कंपनी इस तरह से पूरी की पूरी सॉफ्टवेयर जो है इस तरह से बंद हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको आज की वीडियो में मज़ा आया होगा, अपनी बहुत सारी चीज़ें आपने सीखने को मिली होगी, ठीक है। तो क्लिक ऑन द लाइक बटन इफ़ यू लाइक दिस थिंग, ठीक है। अपने कमेंट्स, अपने सजेशन मुझे फीडबैक के रूप में आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और उससे भी अच्छा लगेगा जब आप अपनी मेहनत को यहाँ पे करके दिखाओगे यार, अगर आप वर्किंग हो या नॉन वर्किंग हो, ठीक है। लेकिन ये मान के चलो, देखो मैं भी अगर मैं 10 बजे यहाँ पे अपने घर पे आ रहा हूँ और फिर मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ 11-11 बजे रात को, या मैं आपको सुबह सुबह वीडियो बना के दे रहा हूँ, ठीक है। मॉर्निंग में मैं आपको 12 बजे की जगह पे मैं जल्दी से भी वीडियो बनाना इससे आसान मुश्किल काम होता है, उसको एडिट करना, उसमें वॉइस चेक करना कि आवाज़ ठीक से आ रही है कि नहीं। तो अगर मैं इतनी मेहनत कर सकता हूँ तो यार आप लोग भी 10-15 मिनट देखने की मेहनत कर सकते हो, ठीक है। तो आलसी ना बने और पूरा काम करें, ठीक है। और इसी के साथ हम लोग कल मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर में, जिसमें हम कुछ और नया सीखेंगे, कुछ और बेहतर सीखेंगे। अभी के लिए मैं तैयार हूँ आप लोगों के क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।